निर्देशांक ज्यामिति का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसमें गिवन था कि बिंदु 1,2 और 5, P के बीच की दूरी 5 इकाई है और हमें P की वैल्यू निकालनी थी। तो क्योंकि हमें दूरी दी हुई है इसलिए हम दूरी सूत्र का यूज़ करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी 5 दी हुई है तो इस तरफ हम दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो 5 में से 1 गए 4 का स्क्वायर प्लस p माइनस 2 का होल स्क्वायर और इस तरफ 5। अब यहाँ रूट है तो हमें रूट को हटाना है। रूट को हटाने के लिए हमेशा वर्ग करते हैं। तो यहाँ जब आप वर्ग करोगे तो रूट का निशान हट जाएगा और इस साइड कोई रूट नहीं है तो इसलिए वर्ग जो पावर 2 है वो लगी रहेगी। अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और p माइनस 2 होल स्क्वायर में आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और 5 का स्क्वायर होता है 25। यहाँ पर हमने a माइनस बी होल स्क्वायर लगाया तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a गुणा b। यहाँ 16 जमा p स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4p बराबर 25। 16 और 4 को ऐड करोगे तो 20 आएगा। 20 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो माइनस 20 हो जाएगा और यहाँ पर बच गया 5। अब p स्क्वायर माइनस 4p और इसको हम लेकर आएंगे इधर तो ये हो जाएगा माइनस का 5। अब यहाँ पर हमें p की वैल्यू निकालनी है। एक तरह से ये क्या बन गया, ये बन गया द्विघाती समीकरण और इसके में हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका मतलब p के 2 रूट्स आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन को हल करना हमने चैप्टर 2 में सीखा था मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से, जिसमें हम बीच वाले पद को तोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमें इसको तोड़ना है इस तरीके से कि योग होना चाहिए -4 और गुणा करने पर आना चाहिए 1 को -5 से गुणा करेंगे तो माइनस का 5। यानी ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको जोड़े तो माइनस का 4 आ जाए और जिनको गुणा करें तो माइनस का 5 आए। तो वो 2 नंबर है -5 और 1, क्योंकि -5 और 1 से आपका 5 भी आ जाएगा और 5 और 1 से 4 भी आ जाएगा। निशान हमने कैसे डिसाइड किया, क्योंकि गुणा करने पर नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से एक नंबर नेगेटिव है और योग करने पर नेगेटिव निशान लगा है, इसका मतलब बड़ा नंबर नेगेटिव होगा। तो 5 हमने नेगेटिव लिया और 1 हमने पॉजिटिव लिया। बीच वाले पद की जगह हमने -5p प्लस 1p रख दिया। उसके बाद 2 के जोड़ों में से हमने कॉमन लिया। यहाँ पे p कॉमन लिया तो p माइनस 5 बचा। यहाँ 1 कॉमन आया तो p माइनस 5 बचा। तो हमारा एक फैक्टर आ गया p प्लस 1, दूसरा फैक्टर आ गया p माइनस 5। तो एक बार p प्लस 1 को 0 रखेंगे, एक बार p माइनस 5 को 0 रखेंगे तो p एक बार -1 आ जाएगा और एक बार 5। तो p की 2 वैल्यूज़ आई है -1 और 5, यानी p -1 भी हो सकता है और p 5 भी हो सकता है।